Good morning, students. So, dear students, in our last video, we have already discussed about the e-shopping and how to do e-shopping with the help of some websites. And now, in this video, we are going to discuss about the e-governance. So, dear students, e-governance के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. Actually, governance is a way of describing the link between the government and the citizen. ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में एक इंटरसेक्शन का काम करती है, दैट इज ई गवर्नेंस, और जिसको हम इंटरनेट के थ्रू, लैन के थ्रू, या फिर हम उसको जैसे कि स्मार्टफोन है या फिर आपका कोई अदर फोन है, इस टाइप की चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं. क्या होता है, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं. क्या होते हैं, जैसे कि इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन स्पीडली टू ऑल सिटीजन्स. मीन्स कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्टली डायरेक्ट सिटीजन तक पहुंचा देता है. जो भी गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स दिए हैं या फिर गवर्नमेंट ने कोई नई स्कीम निकाली है, अगर मान लो आपको नहीं पता, पहले क्या होता था, हमें ऑफलाइन उस ऑफिस में जाके उन चीज़ों के बारे में पता करना पड़ता था. लेकिन अब क्या है, मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली हमारे तक इंटरनेट के थ्रू पहुंच जाती हैं. क्लियर इट, बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस. Second is it allow the direct interaction between the government and the citizen. Yes, ये तो हमने बता ही दिया कि ये डायरेक्ट इंटरेक्शन का कारण बनती है ई गवर्नमेंट, जो क्या करती है, सिटीजन एंड गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्ट करके रहती है, जिससे कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी उनकी स्कीम्स है, उनके बारे में डायरेक्टली हमें पता चल जाता है. नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन. ये गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करती है. इट मीन्स टू से कि जो भी काम है वो डायरेक्टली आपके पास आएगा, उसके अंदर कोई भी मतलब धोखाधड़ी वाली चीज़ नहीं होगी, उसमें क्लियरली ट्रांसपेरेंट तरीके से वो चीज़ आपके पास आएगी. जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हैं हमारे पास ई गवर्नेंस की. एक है आपकी www.bhumi.karnataka.government.in, एक है आपकी www.imitra.government.in. सो डियर स्टूडेंट्स, आप इनको ओपन करके ई गवर्नमेंट के जितने भी इंफॉर्मेशन है आप वो ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन न्यूज़. देखिए, आप भी देखते होंगे ऑनलाइन न्यूज़. क्या होता है ऑनलाइन न्यूज़? हम इंटरनेट का यूज़ करके यू कैन एक्सेस द न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ चैनल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सबको पता है, अगर मान लो हमारे पास न्यूज़पेपर नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है अपने वर्ल्ड में, तो नॉर्मल है, आप ऑनलाइन न्यूज़ देख सकते हैं. यस, आप ऑनलाइन जाकर और किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी चैनल को, मतलब आप क्या कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं. जैसे कि कुछ वेबसाइट्स हमारे पास होती हैं ऑनलाइन की, ऑनलाइन न्यूज़ की, ndtv.com, एक है आपकी kidnews.com, एक है आपकी www.hindustantimes.com. आप इनमें से किसी भी साइट को ओपन करके ऑनलाइन न्यूज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. क्लियर, मतलब कि जरूरी नहीं कि आपके पास न्यूज़पेपर ही हो तभी आप न्यूज़ पढ़ पाएंगे. नेक्स्ट है आपका न्यूज़ ग्रुप. न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? अ प्लेस ऑन द इंटरनेट वेयर यू कैन एक्सचेंज योर व्यूज एंड आइडियाज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद अदर पीपल आर कॉल्ड द न्यूज़ ग्रुप. दैट मीन्स टू से कि एक ऐसा प्लेस, इंटरनेट पर एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आप अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड. वो आपका होता है न्यूज़ ग्रुप. कुछ न्यूज़ ग्रुप की साइट्स हैं हमारे पास, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप के अंदर एंट्री कर सकते हैं, अपने कमेंट्स डाल सकते हैं एंड इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लॉग. ब्लॉग क्या होता है? द टर्म ब्लॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम द वेबलॉग. ब्लॉग मीन्स वेबलॉग, जो वेबलॉग से निकला हुआ है. एंड अ ब्लॉग इज अ टाइप ऑफ अ वेबसाइट. ब्लॉग एक वेबसाइट की तरह ही होता है. It contains the regular entries of commentary, descriptions of events of some other material. That means to say कि ये क्या करता है, ब्लॉग है जो, जिसकी हेल्प से हम रेगुलर एंट्रीज डाल सकते हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई कमेंट डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, और कोई भी अदर मटेरियल या अदर वीडियो, ऑडियो, फोटोज, ओके, इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम ब्लॉग्स के ऊपर डाल सकते हैं. और एक्चुअली क्या है कि ब्लॉग को हम ये भी बोल सकते हैं, ब्लॉग ऑल्सो मीन्स टू मेंटेन और ऐड द कंटेंट टू अ ब्लॉग. मतलब कि एक ऐसा ब्लॉग आप बना दो, जैसे कि वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट तो एक्चुअली आपको डेवलप करनी पड़ती है,
ब्लॉग आप ओनली क्रिएट करेंगे और वहाँ पर आप रेगुलर एंट्रीज डालते रहेंगे भी किसी भी टॉपिक को लेकर। आप उसके अंदर कमेंट्स डाल भी सकते हैं, उनकी पढ़ भी सकते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन डालना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। नॉर्मली 3 टाइप्स के ब्लॉग्स का यूज़ किया जाता है। कौन-कौन सा? पर्सनल ब्लॉग, वेब ब्लॉग और कॉर्पोरेट ब्लॉग। नॉर्मली ज़्यादातर हम पर्सनल ब्लॉग का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें हम अपनी पर्सनल जो मेन चीज़ें होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर इट? एंड डियर स्टूडेंट, एक लास्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर, दैट इज सोशल नेटवर्किंग साइट या फिर सोशल मीडिया जिसको हम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक, ट्विटर। या आपको इसके बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भी होगी डियर स्टूडेंट्स कि आपकी जो साइट्स हैं वो कौन सी होती हैं, जैसे कि www.facebook.com या फिर www.twitter.com, जिनके थ्रू आप सोशल मीडिया से इंटरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो ये वाला जो टॉपिक था आज तक इतना ही। कल ब्लॉग कैसे क्रिएट किया जाता है और फेसबुक पर आईडी बना के हम उसको कैसे एक्सेस करते हैं, इन दोनों ही टॉपिक के बारे में हम कल ऑनलाइनली डिस्कस करेंगे। आज आप इसको रीड कीजिएगा कंप्लीट चैप्टर को, और कल हम इन दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।